कलर थ्योरी के ऊपर हमारी जो है ना ये आज क्लास है। ठीक है, कलर उस दिन मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कलर कितनी तरह के हैं जी। एक होता है जी प्राइमरी कलर्स, एक होते हैं सेकेंडरी कलर्स और एक होते हैं जी टर्शरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो किसी भी कलर के साथ मिलकर नहीं बनते, जैसे कि ये हैं रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, रेड, ब्लू एंड येलो, ये हमारे पास जो कलर्स होंगे इनको हम बोलते हैं जी प्राइमरी कलर्स। इस तरह सेकेंडरी कलर्स, ये मैंने बता दिया जी, जब हम प्राइमरी कलर्स में से कोई से दो कलर सिलेक्ट करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास थर्ड एक कलर बनता है, वो हमारे होते हैं सेकेंडरी कलर्स। जैसे कि मैं रेड और ब्लू को जो है ना वो लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, पर्पल। ठीक है, देखें मैं रेड और ब्लू इनको मिक्स करूंगा तो मेरे पास बनेगा पर्पल। फिर मैं ब्लू और येलो को मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ग्रीन। फिर इसी तरह मैं येलो और रेड को मैं मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ऑरेंज। ये ले, तो ये हमारे पास हो जाएंगे सेकेंडरी कलर्स। अब टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, आप एक प्राइमरी कलर या एक सेकेंडरी कलर या दो प्राइमरी कलर या दो सेकेंडरी कलर्स, इस तरह आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा जी, टर्शरी कलर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास कलर व्हील्स है, इससे देखते हैं। देखें ये प्राइमरी कलर रेड और ये सेकेंडरी कलर रेड, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये एक अंदर कलर बनेगा, इसको हम बोलेंगे जी टर्शरी कलर्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ये प्राइमरी कलर और ये सेकेंडरी कलर मिलके हमें एक टर्शरी कलर प्रोवाइड कर रहा है। फिर ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी मिलके ये, फिर ये वाला प्राइमरी और ये सेकेंडरी मिलके ये प्रोवाइड कर रहा है। ये उसने बताया है ऊपर, रेड, ब्लू एंड येलो, ये आपके क्या हैं, प्राइमरी कलर्स हैं। इनको मिला के आप जो कलर बना रहे हैं वो आपके पास क्या है, सेकेंडरी कलर्स हैं। ठीक है, रेड के साथ कोई भी, अगर हाँ जी रेड के साथ आप कोई भी इंक्लूड करते हैं तो आपका सेकेंडरी कलर्स बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। ये देखे ना, रेड के साथ अब मैं ब्लू को अटैच कर रहा हूँ, रेड के साथ मैं ब्लू को अटैच कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सेकेंडरी कलर्स। इन तीन कलर को पहले हम इस्तेमाल करके सेकेंडरी कलर्स बनाएंगे। टोटल अब कितने कलर हो गए, 6 कलर्स। फिर इन्हीं को यूज करके हम बाकी क्या बना रहे होंगे, टर्शरी कलर्स बना रहे होंगे। फिर हमारे पास जब ये टर्शरी कलर्स बन जाएंगे, टोटल हमारे पास कलर व्हील्स में कितने कलर आएंगे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 कलर्स को अब हम मिक्स करेंगे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो हमारे पास आगे कलर्स क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। वो जितने भी होंगे फिर वो टर्शरी कलर्स ही कहलाएंगे, वो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कहलाएंगे। और इन्हीं को हम यूज करके, कलर व्हील्स को यूज करके हम टोटल कितने कलर्स फिर बना सकते हैं। अगर हम RGB कलर मोड यूज करें तो उस दिन मैंने बताया था हम कितने कलर्स बना सकते हैं, 16.7 मिलियन कलर्स हम इसी कलर व्हील्स को यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल देख लें इनमें कितने कलर्स हैं, 12 कलर्स हैं, लेकिन इन्हीं को यूज कर करके हम क्या बना रहे हैं, आगे 16.7 मिलियन के करीब कलर जो है ना हम बना रहे हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। आगे हमने कलर्स को, कलर व्हील्स को यानी कि हमने दो कैटेगरीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं कूल कलर्स और एक होते हैं वार्म कलर्स। ठीक है, जैसे कि अभी ये फॉर एग्जांपल ये लाइट है, पहले अगर हम देखें ना तो जो बल्ब होते थे वो येलो कलर के होते थे, फिर उसके बाद एनर्जी सेवर आ गए जो व्हाइट कलर है। अब व्हाइट कलर और जो येलो कलर है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। व्हाइट कलर क्या करता है, ये थोड़ी सी आपकी एनर्जी को भी डाउन करता है और इतनी हीट भी नहीं प्रोवाइड करता, इसका मतलब है वो कूल कलर में चला गया। और जो येलो कलर है वो हीट भी क्या करता है, ज्यादा प्रोवाइड करता है, इसका मतलब अब किस में चला गया, वार्म कलर्स में चला गया। ठीक है, नीचे हम आते हैं, यहां से देखते हैं। देखें कहता है कूल कलर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉल्मनेस प्रोवाइड करते हैं, रिलैक्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनको अपनी पोस्ट के अंदर यूज करते हैं तो ये पीस के लिए भी यूज होता है, प्रोफेशनलिज्म, हेल्थ केयर, टेक और नेचर के अंदर ये वाले कलर्स क्या हो रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वार्म कलर्स कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, एनर्जेटिक, बोल्ड के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए, स्टिमुलेट के लिए,
फॉर यंग एंड एनर्जेटिक ऑडियंस के लिए यूज होते हैं। अब ये स्टिमुलेट क्या है, मतलब खाने पीने वाली जो चीजें होती हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो पिज्जे के जो बन रहे होते हैं फ्लायर्स वगैरह, ब्रोशर्स वगैरह या पोस्ट वगैरह, उसमें हम वार्म कलर ही यूज करते हैं। ठीक हो गया। फूड रेस्टोरेंट्स की जितनी भी आइटम्स बन रही होती हैं उसमें हम क्या कलर यूज कर रहे हैं, वार्म कलर यूज करते हैं। उसमें लाइट कलर यानी कि ये कूल कलर कोई भी नहीं होता। इसके अलावा जो हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाँ जी, इसके अलावा मैं अगर एग्जांपल दूं, फेसबुक का लोगो देख लें, ठीक है, तो ट्रस्ट फेसबुक का लोगो येलो कलर का है ना, ओ सॉरी ब्लू कलर का है ना, ठीक है, तो ब्लू कलर में वो देख लें, यहाँ पे उसने प्रोवाइड किया, ये कौन सा कलर है, कोल्ड कलर है, ठीक है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं जी रेड कलर कौन से हैं, यानी कि ये वाले जो कलर हैं वो सारे कलर्स क्या हैं जी, लेफ्ट साइड वाले वो वार्म कलर्स हैं, और कलर व्हील्स में जो राइट साइड वाले कलर्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं जी, कूल कलर हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आता है जी कलर हार्मनी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। अब कलर हार्मनी हमारे पास 6 तरह की कलर हार्मनी होती है। पहले हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये है ना कलर व्हील, ये इनमें आमने सामने वाले जो कलर्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, यानी कि रेड के सामने वाला कौन सा है, ग्रीन, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला ये है। आमने सामने वाले जो कलर्स होंगे एक दूसरे के, उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये देखें, ये लें, ये आमने सामने वाले कलर्स हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। आगे आता है जी एनालॉगस कलर्स। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री के लेफ्ट और राइट पे जो कलर्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं एनालॉगस कलर्स। ये ले, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, इनके लेफ्ट और राइट पे क्या है जी, एनालॉगस। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें ये और ये, फिर ये क्या बनेंगे, अगर ऐसे करें कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन अगर हम सिर्फ समझ लें इसको कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं और ये लेफ्ट और राइट में, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनालॉगस कलर्स। और अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं तो फिर ये और ये क्या हो जाएगा, एनालॉगस कलर हो जाएगा। ठीक हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री के लेफ्ट और राइट पे जो कलर्स पड़े होंगे उनको हम बोलते हैं एनालॉगस कलर्स। ठीक है, तो इनसे हम कलर्स की कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला कलर लिया है, ठीक है, रेड, और इसके लेफ्ट और राइट पे जो कलर पड़े हैं, आप इनसे क्या कर सकते हैं, एक कलर स्कीम निकाल सकते हैं इनको यूज करके। ठीक है, अब जरूरी नहीं इनको यूज करना है क्योंकि हमारे पास 16.7 मिलियन कलर हैं। ठीक है, ये तो कलर व्हील से हम वो बाकी कलर्स भी निकाल रहे हैं ना, तो फिर आप उनके कॉम्बिनेशंस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी ट्राइएडिक कलर्स। इससे पहले मैं ये वाला पढ़ाऊंगा सप्लीमेंट्री कलर्स, सॉरी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, सप्लीमेंट्री कह रहा हूं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब ये क्या है जी, ये देखें, ये तो हो गया ना आमने सामने वाले कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया और दो ये कॉम्प्लीमेंट्री का ये वाला छोड़ के ये वाले, यानी कि जो ट्रायंगल बन रही है एक कॉम्प्लीमेंट्री और दो एनालॉगस के साथ, इसको हम बोलेंगे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आप इनके जरिए भी क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं ट्राइएडिक। अब देखें ये कॉम्प्लीमेंट्री था और ये हमने लिए थे पीछे एनालॉगस, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री और दो एनालॉगस, वो क्या हो गए थे हमारे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमने क्या किया, एनालॉगस से थोड़ा सा ऊपर आ गए, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री और एनालॉगस के लेफ्ट और राइट पे जो पड़े होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, ट्राइएडिक कलर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और इसके अलावा कहीं पे भी नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ इंटरव्यू में आप लोगों से पूछेंगे कि ट्राइएडिक कलर्स क्या है, सप्लीमेंट्री कलर्स क्या है, कंप्लीट सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या है, ये आप लोगों से सिर्फ उसमें इंटरव्यू में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपने इनको इन कॉम्बिनेशंस में यूज करना है नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। कलर बेस में हमें बहुत ज्यादा कलर्स मिल जाते हैं, फिर हम अपने मुताबिक उनको यूज कर लेते हैं। उसके बाद आता है जी डबल कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखें जी, ये और ये आमने सामने है, ये और ये आमने सामने है,
हम इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, फिर अब ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी, यानी कि अब ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं डबल कंप्लीमेंट्री कलर्स। यहाँ पे मैंने एक यानी कि एग्जांपल दिखाई हुई है, ये लें, ये भी क्या है जी, डबल कंप्लीमेंट्री कलर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोनोक्रोमेटिक कलर्स। ये कलर्स जो है ना वो बड़ी अहमियत रखते हैं। मैंने लिखा है जी एक ही कलर की शेड्स, यानी कि हमारे पास देखें ये ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा सा उसका डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क। अब ऐसे कलर जो होते हैं ना, हम उनको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, यानी कि कलर एक ही है, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट उसके शेड यूज कर रहे हैं। लाइट हो गया, डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, तो इनको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर्स। तो टोटल कलर्स की हार्मनी कितनी हो गई? नहीं, कलर्स की हार्मनी, कलर्स को यूज करने के तरीके कितने हो गए? 6। ठीक है, कौन कौन से? नेम याद कर लेने हैं। कंप्लीमेंट्री कलर्स, एनालोगस, ट्राइएडिक, स्प्लिट कंप्लीमेंट्री, डबल कंप्लीमेंट्री और मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, टोटल इसके 6 मेथड हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, व्हाट इज टिंट कलर। मैंने कहा किसी भी कलर में आहिस्ता आहिस्ता व्हाइट कलर को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? टिंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक शरबत है, उसके अंदर आप पानी मिलाते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता उस शरबत का कलर भी क्या हो जाएगा? हल्का होता जाएगा ना, एक आएगा तो वो दोबारा पानी बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर व्हाइट कलर को यूज कर रहे हैं तो वो टिंट की तरफ अब जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ जी व्हाट इज टोन कलर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टिंट क्या होता है, टोन क्या होता है और शेड्स क्या होती हैं। टोन, टोन में बता रहा हूँ जी किसी भी कलर में हम आहिस्ता आहिस्ता, टिंट का मैंने ये बताया जी व्हाइट कलर किसी भी कलर में अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका टिंट कलर बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी टोन। टोन में मैं कह रहा हूँ ग्रे कलर आप किसी भी कलर में ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? टोन कलर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अगर कहते हैं तो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये लें, ये टोन कलर्स की एग्जांपल है जी। ये देखें, मैं यहाँ पर ला के आपको चेक करवा, यहाँ पे आके ना मेरा लैपटॉप भी स्लो हो जाता है, पता नहीं क्या रीजन है। घर में बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करूँ, कोई भी चीज ओपन करूँ, स्लो पड़ जाता है। उसे भी रोजा लग रहा है। घर जाके मैं वर्क कर रहा हूँ ना, स्मूथ वर्क कर रहा होगा, हर चीज आराम से ओपन हो रही होगी, यहाँ पे आके प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। ये ले जी, ये हमारे पास है जी टोन कलर्स। ठीक है, अब देखें हमने इनमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से क्या किया है जी, ग्रे कलर को ऐड किया है, तो एंड पे हमारे पास 100% देखें क्या मिल गया? ग्रे कलर ही मिल गया। यहाँ पे बता रहा है कि आप पहले रेड कलर लिया, फिर उसमें 10% आपने ग्रे ऐड किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 100% जब आप ग्रे कलर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपको क्या मिल जाएगा? ग्रे कलर ही मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये उसने बता दिया किसका? टोन का। इसी तरह शेड है जी, शेड में भी आप क्या करेंगे? अब शेड में हम ब्लैक कलर को इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने कहा है जी किसी भी कलर में आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक कलर ऐड करने से उसमें क्या आ जाता है? शेड बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेस कलर हमने कौन सा लिया? रेड। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं जी? ब्लैक कलर को ऐड कर रहे हैं। तो 100% जब हम ब्लैक कलर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ब्लैक ही आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बातें सबको क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है जी ह्यू। अब ह्यू क्या होता है? बेसिकली फोटोशॉप में जो हमारे पास कलर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं ह्यू। अगर मैं यहाँ से ओपन करूं
कलर्स को देखें, ये जो आपको एक स्ट्रिप नजर आ रही है ना, ये ह्यू है। अगर यहाँ पे हम देखें एच लिखा हुआ है, एच मीन्स ह्यू। मैं यहाँ पे क्या, अब जैसे जैसे इसको मैं नीचे मूव करवा रहा हूँ, देखें ये चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारे यूज होते हैं ना कलर्स, पिंक, येलो, रेड, जो भी हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं जी, ह्यू कहलाते हैं। हाँ जी, जो बेसिक कलर्स होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे जो हमें नजर आ रहे हैं अभी, ये सारे के सारे ह्यू में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है जी, सैचुरेशन, एस। इसको अब हम समझते हैं। मैंने लिखा है जी, व्हाट इज सैचुरेशन। जब हम किसी कलर की इंटेंसिटी यानी कि ओपेसिटी को कंट्रोल करते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, सैचुरेशन मिलती है। देखें यहाँ पे मैंने कलर कौन सा चूज किया है, फॉर एग्जांपल रेड चूज किया है। अब मैं यहाँ पे एस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही मैं नीचे लेके आऊंगा, अब मैं इसका क्या मतलब है, इसकी ओपेसिटी को क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें इसको कहते हैं ना फीका पड़ रहा है, तो ये उस तरफ जा रहा है। एक वक्त आएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हाइट कलर ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ जी, ओपेसिटी को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मेरे पास कलर मैंने रेड ही चूज किया हुआ है, तो उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करने से हमारा ये कलर्स बन रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। उसके बाद आता है जी, व्हाट इज ब्राइटनेस। ये तो हमें नाम से ही पता है, कहता है किसी भी कलर को डार्क करना, या जब हम उसमें चमक पैदा करनी हो तो हम उसको उसमें फिर क्या करते हैं कि ब्राइटनेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बी के ऊपर क्लिक करता हूँ, कलर कौन सा मैंने चूज किया हुआ है, रेड। अब देखिए यहाँ पर मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये कलर मेरे डार्क हो रहा है। यहाँ पे जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कलर मेरा क्या हो रहा है, शाइन हो रहा है। ठीक हो गया, तो ह्यू, सैचुरेशन और ये ब्राइटनेस, ये तो समझ आ गया आपको। ठीक है, सैचुरेशन में मैंने आपको बताया है कि जी हम इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं कलर की। ठीक है, यानी कि जिसको हम ओपेसिटी बोलते हैं। अगर हमारे पास कलर है, उसकी ओपेसिटी हम 10%, 20% इस हिसाब से अगर करते हैं तो इसके कलर में क्या हो जाएगा, कम होना, यानी कि अपने आप को कम करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। ब्राइटनेस में हम देखते हैं जी, कलर को हम नीचे की जानिब लेके आएंगे तो ये डार्क हो जाएगा, ऊपर की जानिब लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आता है जी यूजेस ऑफ कलर्स, कि ये कलर्स कहाँ कहाँ पे ज्यादातर यूज होते हैं। पहला मैंने देखे लिखा हुआ है रेड कलर। रेड कलर फियर के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, लव के तौर पे भी, एक्साइटमेंट के तौर पे, एनर्जी, डेंजर, पावर। किस जगह पे खतरा हो, आपने देखा होगा ये जो पेट्रोल पंप यानी कि जो गाड़ी होती है उसके पीछे खतरे के लिए यूज होता है। ठीक है, एनर्जी के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। मैंने आप लोगों ने ऐड देखे होंगे, स्टिंग्स वगैरह देख लें तो ऐड देखे होंगे, उसमें एनर्जी के लिए इसके तौर पर, एक्साइटमेंट शो करवानी हो, किसी के गुस्से को शो करवाना हो, एंग्री को, तो वो भी इसके अंदर भी यूज होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कहता है जी KFC का अगर हम देखें लोगो, हम देख लेते हैं जी KFC लोगो, ये लें जी KFC का जो लोगो है। अब इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है जी, रेड कलर को यूज किया हुआ है। अब इसमें रेड कलर को यूज करने की क्या रीजन है, एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट को शो कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें हैं, इंसान को एक्साइटमेंट होती है चीजें देख के, तो हम यहाँ पे रेड कलर को यूज करने का ये मकसद है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जी नेटफ्लिक्स, ये भी जरा एक्साइटमेंट की तरफ ही आ जाता है। ठीक है, कोका कोला को अगर हम देख लें, उनका जो लोगो है वो भी कुछ इसी तरह का ही है। और जो फूड्स हमारे पास होते हैं जितने भी होते हैं उनमें भी हम मोस्टली क्या कलर यूज करते हैं जी, रेड कलर को ही यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ब्लू कलर। ये मैंने पहले भी बताया था, ट्रस्ट को जो है ना डेवलप करने के लिए यूज होता है, लॉयल्टी को, काल्मनेस को, कूलनेस को और सैडनेस को। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखने मैंने देखे जी, जितने भी कारपोरेट ऑफिसेज होते हैं यानी कि रियल एस्टेट वाले, वो ज्यादातर प्रेफर किसको करते हैं, अगर हम देखें ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल एस्टेट लोगो इमेजेस, ये देखें इन्होंने ज्यादातर ब्लू कलर यूज किया हुआ है, ब्लू कलर यूज हुए हैं, ब्लू कलर ही यूज हुए हैं। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली आपको कहाँ पे मिलेंगे, ब्लू कलर ही इनके लोगों में मिलेंगे।
तो ये ट्रस्ट को डेवलप करता है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, और लॉयलिटी को भी डेवलप करता है, फिर काल्मनेस को, कूलनेस को और सैडनेस को। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे दी। कारपोरेट ऑफिसेस अगर वो पोस्टें बनाते हैं तो इसमें ज़्यादातर कलर कौन सा यूज़ करेंगे जी? ब्लू कलर यूज़ करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी उनके अंदर भी क्या यूज़ होता है जी? ब्लू कलर ही यूज़ होता है। इसकी मेन एग्जांपल फेसबुक का लोगो देख लें, उसमें भी कौन सा कलर है? ब्लू कलर। और लिंक्डइन को देख लें, उसमें भी ब्लू कलर ही है, ठीक है। ट्रस्ट को ये दोनों शो करते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन। कुछ पोस्टें होती हैं जिसमें ब्लू कलर यूज होता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन रो रहा है तो आंसू किसमें वो निकालते हैं? देखे ना कार्टून, अगर आप लोगों ने देखे होंगे जी, टॉम एंड जेरी अगर रो रहा है जी तो आंसू किसमें निकल रहे होते हैं? ब्लू में निकल रहे होते हैं ना, किसमें? तो वो यूज होते हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। सैडनेस में तो यूज हो रहा है ना, कूल। चले आप इसको, अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है तो आप सैडनेस को निकाल दें, बात खत्म। लेकिन कुछ जगहों पे तो ये यूज होता है जी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सैडनेस है जी, रो रहे हैं जी, ठीक है, कैरेक्टर रो रहा है तो उसके आंसू किस में निकलेंगे? ब्लू कलर्स में ही निकलेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर और तो कोई कलर वो यूज, नीला कलर, पीला कलर तो वो यूज नहीं करेंगे, ना ही रेड कलर यूज करेंगे। तो फिर मोस्टली कलर फिर यही है कि वो ब्लैक भी सैडनेस में आ जाता है, पर आंसू मैंने अभी तक जो है ना वो ब्लू में ही देखे हैं, मैंने ब्लैक में अभी तक नहीं देखे, ठीक हो गया। इसी तरह येलो कलर आ जाता है जी हैप्पीनेस के लिए, उसके बाद पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी के लिए और एनर्जी के लिए भी ये भी यूज होता है। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, टेंशन ग्रैबिंग। अब आप लोग देखें, रोड के ऊपर जितने भी जो साइन वगैरह बने होते हैं ना, वो जरा येलो में बने होते हैं, ठीक है। उन्होंने येलो यानी कि सिंबल बनाए होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है ना वो एक मार्क लगाया होता है, तो वो अटेंशन को ग्रैब करने के लिए यूज हो रहे थे। तो कलर कौन सा यूज हो रहा है जी? येलो कलर। फन के लिए यूज हो रहा होता है। इसमें फिर देख लें मैकडोनल्ड के अंदर जो कलर यूज हो रहा है वो भी कौन सा कलर यूज हो रहा है? हाँ जी, फूड की जितनी पोस्ट है, यानी कि चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी डिजाइन हैं उनमें ज्यादातर हम कौन सा कलर यूज करते हैं? येलो कलर। जरूरी नहीं सारा ही येलो कलर यूज होगा, येलो का कॉम्बिनेशन यूज होगा, यानी कि उसमें येलो कलर मस्ट होगा, ये कहने का मतलब है। अब ये नहीं कि सारी की सारी पोस्ट येलो कर दी, चूजा नहीं बनाना हमने उसको, ठीक है। तो बाकी कलर भी इसके अंदर यूज होंगे, ठीक हो गया, लेकिन येलो कलर जो है ना वो मस्ट यूज करते हैं। ग्रीन कलर ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, फ्रेशनेस के लिए, नेचर के लिए, बैलेंस के लिए। सब्जियां हम खाते हैं तो ग्रीन कलर की ही होती हैं, तो फ्रेशनेस के लिए यूज हो रही हैं, ठीक है, ग्रीन कलर यूज हो रहा है। इसी तरह जो स्टारबक्स का जो कलर है वो भी किस लिए यूज हो रहा है? फ्रेशनेस। उसमें आप ये कह सकते हैं स्टारबक्स कह रहा है जी हम फ्रेश कॉफी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने अपने कलर में जो है ना एक ग्रीन कलर जो है ना वो यूज किया हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं सारे नहीं पढ़ाऊंगा, लिखे हुए हैं, तो ये बाकी कलर जो है ना आप लोग खुद देखिएगा, ऑरेंज, पर्पल, ब्लैक, ये किन चीजों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, ये तो ऑलरेडी मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है, आरजीबी कलर्स, ठीक है। आरजीबी कलर्स किस लिए यूज होते हैं जी? स्क्रीन बेस कलर्स जिनको हम बोलते हैं, फॉर डिजिटल स्क्रीन के लिए, ठीक है। और उसके लिए हमारी मोस्टली रेजोल्यूशन कितनी यूज होती है? 72, ठीक है, ये वाली रेजोल्यूशन। फाइल में जाके हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे पास रेजोल्यूशन है, ये मोस्टली डिजिटल स्क्रीन के लिए कितनी यूज होगी? 72 यूज होगी, ठीक हो गया। हाँ जी। फिर उसके बाद CMYK के, ये मैंने बता दिया था जी, ये प्रिंट मीडिया के लिए यूज होते हैं, और इसके लिए जो रेजोल्यूशन कितनी यूज होगी जी? 300, ठीक है। आगे है जी ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में हमें क्या प्रोवाइड होता है जी? अगर हमने कोई ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर बनाने हो तो हम जो है ना वो ग्रे स्केल को यूज कर लेते हैं, अदरवाइज इसका कोई खास यूज नहीं है। वो हम RGB कलर में जाके भी हम क्या कर सकते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी हेक्स कोड और कलर कोड। अब हमारे जितने भी कलर्स है ना, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी स्क्विड गेम,
उसमें वो जितने भी उनके पास पर्सन्स होते हैं ना, हर पर्सन को उन्होंने क्या दिया होता है, एक नंबर दिया होता है। ऐसे ही है। इसी तरह यहाँ पे फोटोशॉप में भी यानी कि हमारे पास जो कलर्स होते हैं उन्होंने क्या किया था कि हर कलर्स को एक कोड दिया हुआ है। जैसे कि देखें कलर्स कोड के बारे में बता। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ब्लू को सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये वाला ब्लू मैंने सिलेक्ट किया, नीचे मुझे उसका क्या मिल रहा है, कलर कोड मिल रहा है। और अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर लेके आता हूँ, तो इसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको हम बोलते हैं जी हेक्स कोड। हेक्स मींस हेक्सा, 6, ठीक है। हेक्सा के 6 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू यूज है 6। अब ये यूज कैसी हुई है, आर आर जी जी और बी बी, यानी कि आर आर रेड रेड, ग्रीन ग्रीन एंड ब्लू ब्लू। इस तरह ये यूज उन्होंने करके तो ये एक कलर बनाया है, यानी कि 2 रेड कलर यूज हो गए, 2 ग्रीन कलर यूज हो गए और 2 ब्लू कलर यूज करके वो एक कलर बनेगा हमारे पास। वो जो कलर बनेगा वो ये कलर बनेगा, ठीक हो गया। इनको हम बोलते हैं जी हेक्सा कोड और कलर कोड। और कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट से हम जो है ना वो कलर पैलेट्स को हम ले सकते हैं। जैसे coolers.com है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, नहीं ये लें जी, ये हमारे पास हमें यहाँ पे कलर कोड्स और कलर पैलेट्स निकाल के देगा। आपने स्टार्ट द जनरेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपने लिखना है जो लिखा हुआ है एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ट्रेंडिंग पैलेट्स यूज हो रही हैं मार्केट में वो सारी आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब देखें जैसे आप किसी भी पैलेट के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर तो आपको एक कलर कोड प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी हो गया, यहाँ पे जाके अगर आप इसके ऊपर ऐड करेंगे तो आपको वही कलर निकाल के दे देगा, ठीक है। मैं ये वाला करके देखता हूं। मैंने इसको कॉपी किया जी, यहाँ पे आया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया तो मुझे देखें वही कलर उसने निकाल के दे दिया जो मैंने यहाँ से ये वाला कॉपी किया, ठीक हो गया। नीचे हम चलते हैं थोड़ा सा, तो कितने ज्यादा देख लें उसने आपको कलर कोड यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। टूल्स के ऊपर जरा क्लिक कर लेते हैं जी। टूल्स के ऊपर मैं देखता हूं तो यहाँ पर मेरे पास कंट्रास्ट चेकर के ऊपर मैं आता हूं। अगर अब देखें जी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। वो कैसे, अब देखें यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड में कलर कौन सा है, ये है यानी कि कलर ब्लू टाइप, और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट का कलर कौन सा है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कलर जो है ना वो ये चूज करता हूँ। अब मुझे फौरन उसने बता दिया जी वेरी पुअर, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर देख लें आपको टेक्स्ट जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रहा। अब ये कलर कॉम्बिनेशन खुद बना के आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से इसको चेंज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। देखें यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, अब देखें ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ से भी मैं चेंज करता हूँ, ये कलर भी चेंज करके देखते हैं। अब देखें अब उसने क्या कह दिया जी वेरी गुड, यानी कि उसने हमें एक कलर कॉम्बिनेशन बना के दे दिया कि आप बैकग्राउंड में ये वाला कलर यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर अगर आप लोगों ने यूज करना हो तो ये। नीचे उसने हमें क्या कर दिया जी, इसका एक कलर कोड प्रोवाइड कर दिया है। हैश को आपने नहीं जो है ना वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है
और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना, आपको वही कलर आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। ओके कर देना है और बैकग्राउंड में आपने वो कलर यूज कर लेना। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट कलर उसने प्रोवाइड किया है जी, यहाँ पे आपने इसको भी कॉपी कर लेना और टेक्स्ट के अंदर आपने वो वाला कलर यूज कर लेना जो यहाँ पे उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। और ये कह रहा है जी ये वेरी गुड है जी, ये कंट्रास्ट आपका अच्छा निकाल के दे। इतनी बात समझ में आ गई जी? ठीक है। कूलर्स लिखी हुई है मैंने, ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद टूल्स में आता है जी कलर पिकर। आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जी। आप ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, ग्रेडियंट को ब्राउज भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी आपके पास ग्रेडियंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये लें आपके पास ग्रेडियंट्स भी बने बनाए पड़े हुए हैं, आप इनको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं नहीं है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर इस वेबसाइट्स के आपको पसंद नहीं आ रहे, बेतहाशा वेबसाइट है, आप उन पे भी जा ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको 2 बताई हैं, बाकी आप लोग खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि कौन कौन सी हैं। एक इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, ये भी है जी एक। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी कलर पिकर। अब कलर पिकर क्या है जी, इसको भी हम देखते हैं जी। कलर पिकर, कलर पिकर क्या करता है जी, आपके कलर को पिक करता है और उस कलर का नेम भी आपको बता देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे जाकर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे उसने उसका कलर कोड भी बता दिया और मुझे उसने उसका कलर भी बता दिया, चेरी ब्लॉसम पिंक। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अब चले मैं इसी के ऊपर ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे उसने उसका कलर का नेम भी बता दिया और साथ में उसका कलर कोड भी बता दिया। ठीक है, तो मैं बकायदा खुद इसी वेबसाइट को यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने अगर बाहर से ले लेते हैं यार, टेंशन क्यों लेते हैं। ये ले, हम बाहर से ले रहे हैं, ये ले। मैंने इसको छोटा किया जी, मैं कह रहा हूँ मैंने इसको छोटा कर लिया जी। ठीक है, मैं कलर पिकर पे गया और यहाँ पे मैं देखें आ गया, यहाँ पे आ चुका हूँ ना। अब यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूंगा, ये देखें जॉर्डी ब्लू, और साथ में उसने मुझे कलर कोड भी प्रोवाइड कर दिया। तो मैं बाकायदा खुद इसी वेबसाइट को यूज करता हूँ। अगर मैंने कोई कलर पिक किसी दूसरी वेबसाइट से मुझे अच्छा लगता है तो मैं यहाँ से कलर को चूज कर लेता हूँ, मुझे उसका नेम भी बता देता है। हाँ, सबके नाम बताएगा, नाम सभी के हैं, ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये देखें आपको नेम बता रहे हैं, कलर कोड भी साथ में बता रहे हैं, नेम भी बता रहे हैं उनके। ये लें, हाँ जी इन्होंने पेश किए हैं भाई, जिसने बनाया उसकी क्रिएटिविटी तो देखे ना फिर आप, कितना क्रिएटिव आदमी है वो। ठीक है, ले जी ये कलर थ्योरी वाला जो आज का आपका लेक्चर है ना, ये तो मैंने आपका कर दिया है कंप्लीट।